नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे नई शिक्षण नीति पर हिंदी निबंध। तो चलिए मित्रों, हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनुष्य का मानव अधिकार है। शिक्षण को मनुष्य के जीवन जरूरियात में शामिल किया गया है। शिक्षण से ज्ञान में वृद्धि के साथ मनुष्य की पर्सनालिटी में भी बढ़ावा होता है। यह नीति 21वीं सदी की पहली नई शिक्षण नीति है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने देश में 29 जुलाई 2020 को मंजूर की गई है। इस नीति से विद्यालयों और उच्च अभ्यास के कार्यों में महत्वपूर्ण साबित होगी। अपने स्वतंत्र भारत यह तीसरी शिक्षण नीति है। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी शिक्षण नीति 2020 में दूसरी शिक्षण नीति के 34 साल बाद मंजूर की गई है। पुरानी शिक्षण नीति का 10+2 का स्थान अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 ने ले लिया है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक सभी विद्यार्थियों का 100% नामांकन करने का है। नई शिक्षण नीति के 4 स्तर का विवरण। पहला, प्राथमिक स्तर। पहले के 5 वर्ष बच्चे के प्री स्कूल और आंगनवाड़ी, जूनियर सीनियर केजी और बाद में क्लास 1 और 2 को इस स्तर में शामिल किया गया है। इसमें बच्चे की आयु 3 वर्ष से 8 वर्ष की रहेगी। इसमें बच्चे को सिर्फ एक्टिविटी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चे को शिक्षण अपनी मातृभाषा में ही दिया जाएगा। दूसरा, माध्यमिक स्तर। क्लास 3री से 5वीं तक के विद्यार्थी को जरूरी विषय जैसे कि पर्यावरण, गणित, हिंदी, शारीरिक और मानसिक ज्ञान के अभ्यास और आसपास के वातावरण को लगते सभी विषयों का प्रैक्टिकल और थियोरिकल वो भी अपनी मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी की उम्र 8 वर्ष से 11 वर्ष की रहेगी। नेक्स्ट, उच्च माध्यमिक स्तर। क्लास 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को अपने मनपसंदीदा विषयों का प्रैक्टिकल ज्ञान भी यहाँ इस स्तर से लागू किया जाएगा। विद्यार्थी अपनी रुचि के मुताबिक विषयों पर ज़्यादा ज्ञान ले सकेंगे। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। इसमें विद्यार्थी की उम्र 11 से 14 साल तक की होगी। चौथा स्तर है सेकेंडरी स्तर। क्लास 9, 10, 11, 12। यह स्तर 4 क्लासों का होगा। अब विद्यार्थी को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जैसे विषयों की पसंदगी ना कर अब उनको 2 विभाग में शिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थी अपनी मर्जी से एक साइंस और कॉमर्स का विषय चुन सकता है और उस क्लास में बैठ उस विषय का ज्ञान ले सकता है। इसमें विद्यार्थी की आयु 14 से 17 वर्ष की होगी। नई शिक्षण नीति के हेतु। पहला, नई शिक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 2030 तक क्षमतावर्धक ज्ञान देने का है। दूसरा, नई पॉलिसी 2020 के तहत सभी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही शिक्षण लेंगे ताकि वो अपनी मातृभाषा से जुड़ सके। तीसरा, नई शिक्षण नीति सिर्फ बच्चे को डिग्री के लिए नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास और उनके भविष्य को नई दिशा देगा। चौथा, अब परीक्षा साल में सिर्फ एक बार ना हो के साल में 2 बार परीक्षा होगी, जिसमें विद्यार्थी के दूसरे कार्य कौशल के गुण भी शामिल किए जाएंगे। पांचवा, विद्यार्थी अपनी भाषा में संस्कृत विषय को भी एक विषय के तौर पर सीख सकता है। छठा, सबसे महत्वपूर्ण हेतु इस नई शिक्षण नीति का बच्चे के मानसिक दबाव को कम करना है, जिससे विद्यार्थी अच्छे से अपने भविष्य का निर्माण कर सके।
इस नई शिक्षा नीति से भारत को शिक्षण जगत में सबसे अधिक क्षमता वाला देश बनाने में सफल होगा। शिक्षण नीति में बदलाव सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के उच्च भविष्य को ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव है। इस निबंध लेखन को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये निबंध लेखन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं और सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाएं। धन्यवाद।